तुलसीदास जयंती हर साल सावन मास की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास ने जीवन में कई दुख और तकलीफों को देखा और इन्हीं संघर्षों ने इन्हें भगवान राम का भक्त बना दिया और प्रभु राम की कृपा से तुलसीदास जी जनमानस के मार्गदर्शक संत तुलसी बन गए और रामबोला से तुलसी कहलाने लगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तुलसीदास जयंती 4 अगस्त 2022 गुरुवार को मनाया जा रहा है। रामचरितमानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी का जन्मदिन हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जयंती मनाई जाती है। बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम रामबोला रख दिया गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयूपारी ब्राह्मण थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। कोई ही सोई जे राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया। पत्नी के प्रेम में डूब गए रामबोला। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया, उनको इस बात एहसास भी नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी रामबोला था और एक साधारण व्यक्ति थे। रात में शव पकड़कर की नदी पार। बताया जाता है कि शादी के बाद रामबोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक शव को पकड़कर पार की। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुँचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी रामबोला को रोक नहीं पाया। रामबोला ने किया ऐसा प्रयास। रामबोला ने ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फांदने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। रामबोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार रामबोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। रामबोला बन गए तुलसीदास। पत्नी की क्रोध में कई गई बातों से रामबोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना की था। आज भी जहां रामायण, राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहां तुलसीदास की दोहे, चौपाई, छंदों और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। प्रेत का हुआ सामना। बताया जाता है कि एक बार जब तुलसीदास जी भगवान राम की खोज कर रहे थे, तब उनका सामना एक पेड़ पर रहने वाला प्रेत से हुआ। दरअसल एक पेड़ बहुत सूख रहा था और तुलसीदास जी ने उस पेड़ को पानी दिया तो वह फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जिसने उनको हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को खोजते हुए उनके पास पहुंच गए और राम दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट में रामघाट पर घोड़े पर सवार राम और लक्ष्मण के दर्शन करवाए। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ उठाई आवाज। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम नाम व्यतीत किया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने अपनी सभी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी हैं।
तुलसीदास जी को ही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा, बरवै रामायण, जानकी मंगल, गीतावली आदि रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। तुलसीदास की एकमात्र इच्छा भगवान राम के दर्शन की थी और उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। आत्मा ने उनकी इच्छा मान ली और तुलसीदास को निर्देश दिया कि भगवान राम से मिलने के लिए उन्हें भगवान हनुमान को खोजना होगा। उन्हें ढूंढना बहुत आसान था। हनुमान हर उस जगह पर मौजूद रहते थे जहां भगवान राम की कहानी सुनाई जाती थी। वे एक बूढ़े मृतक के वेश में होते थे और हमेशा सबसे आखिर में निकलते थे। तुलसीदास को यह सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि वे हर दिन भगवान राम की कहानी सुनाते थे और इसका मतलब था कि हनुमान इन दिनों मौजूद थे। अगले दिन उन्होंने राम कथा का आयोजन किया और भगवान हनुमान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब कथा समाप्त होने वाली थी तो उन्होंने एक बीमार बूढ़े व्यक्ति को धीरे धीरे जाते हुए देखा। तुरंत वह उसके पैरों पर गिर पड़े और उसके असली रूप को प्रकट करने का इंतजार करने लगे। भगवान हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुलसीदास से एक वरदान मांगा जो उन्हें दिया जाना था। तुलसीदास ने कबूल किया कि उनकी एकमात्र इच्छा भगवान राम से मिलना और उनकी पूजा करना है। हनुमान तब उनकी मदद करने के लिए सहमत हुए और उन्हें चित्रकूट जाने के लिए कहा क्योंकि यहीं पर वे अंततः भगवान राम से मिलेंगे। इस कहानी का उल्लेख तुलसीदास के हनुमान बाहुक में भी किया गया है। हनुमान जी ने तुलसीदास को कलियुग में जनसामान्य की भाषा में श्री राम की स्तुति गाने तथा लोगों की सहायता करने तथा उनके संकट दूर करने का वरदान दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में रामनवमी के दिन 1631 में आरंभ की थी। उन्होंने 2 वर्ष 7 महीने तथा 26 दिन पश्चात 1633 में मार्गशीर्ष माह की विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस की रचना पूरी की। तुलसीदास हनुमान जी की इच्छा के अनुरूप ही अपनी इच्छा पूरी कर पाए। रामचरितमानस अत्यंत रोचक है और पाठकों को सभी चिंताओं और तनाव से मुक्ति दिलाता है। यह बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है और इसे पढ़कर व्यक्ति को तुरंत राहत मिलती है। वाराणसी आगमन पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती को रामचरितमानस का पाठ कराया। तुलसीदास के साथ एक और महत्वपूर्ण कहानी 1607 के वर्ष में घटित हुई, जब तुलसीदास चंदन बना रहे थे। 2 युवा राजकुमार उनके पास आए और चंदन मांगा। भगवान हनुमान एक तोते के रूप में आए और बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतान के भी, तुलसीदास चंदन घिसन तिलक देत रघुबीर। अनुवाद: चित्रकूट में संतों की भारी भीड़ के बीच जब तुलसीदास चंदन को पीसकर उसका लेप बना रहे थे, तब रघुवीर भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उस लेप को अपने माथे पर लगाने को कहा। तुलसीदास दोनों राजकुमारों को भगवान राम और लक्ष्मण के रूप में पहचान पाए। तुलसीदास बहुत प्रसन्न हुए और समाधि में चले गए। उनकी इच्छा पूरी हो गई क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य अब पूरा हो गया था। उन्हें हनुमान की मदद से भगवान राम के दर्शन का दुर्लभ अवसर मिला। तुलसीदास जी सही कहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होता न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान चालीसा। हे हनुमान जी, आप भगवान राम के कृपा भवन के द्वार के प्रहरी हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। आपके आशीर्वाद के बिना भगवान के समीप नहीं जा सकता। भगवान राम के प्रति तुलसीदास की अनन्य भक्ति से हम सभी को प्रेरणा मिले। हम सभी को श्री राम, श्री हनुमान और संत तुलसीदास का आशीर्वाद मिले और हम आत्मा के परम आनंद को प्राप्त करें।